ट्रेनिंग सेशन था आज सारे लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस का। मेडिकल कॉलेज चंबा में जितने भी टेक्नीशियंस अभी पोस्टेड हैं उन सभी की ट्रेनिंग ली गई है। ट्रेनिंग इसलिए ली गई है कि जिस तरह से कोविड-19 अभी तक एक महामारी फैली है, शुक्र है ईश्वर का कि चंबा में अभी इतना नहीं है, लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि सिर्फ 2 या 3 टेक्नीशियंस सैंपल ले रहे थे फील्ड में जाकर के। अभी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है कि जितने भी टेक्नीशियंस हैं क्यों ना इन सबको ट्रेंड किया जाए कि सैंपल को कैसे लेना है। सैंपल तो डॉक्टर लेता है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, उसको पैकिंग कैसे देनी है और अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, ये सारी बातें आज सारे लेबॉरेटरी टेक्नीशियन जितने भी हैं सभी लोग क्वालिफाइड है, सभी को बताया गया है और सभी लोगों ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया है। और आने वाले टाइम में चंबा के लोगों को निश्चित रहना चाहिए कि मेडिकल डिपार्टमेंट हर तरह से तैयार है। जब स्टडी करता है कोई आदमी उसको हर चीज़ पढ़ता है वो, लेकिन जब कोई नई चीज़ आती है उसके लिए कुछ ना कुछ रिफ्रेशर कोर्स होना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं, सबको मालूम है, लेकिन हर एक बीमारी का अपना एक तरीका होता है, एक अपने तरीके से उसको हर सिस्टम होता है, उस सिस्टम को जानना और उसके लिए एक रिफ्रेशर कोर्स होता है, तो वो रिफ्रेशर कोर्स दिए जा रहे हैं। 2 या 3 बार यहाँ मेडिकल कॉलेज जो टीम है हमारी सैंपल लेने के लिए उसका हिस्सा रहा हूँ, जिसमें 27 सैंपल जब हमने साहू से उठाए थे उस टीम का मैं हिस्सा रहा। फिर 36 सैंपल हमने जब तीसरा से उठाए थे जो पॉजिटिव आए थे उनकी फैमिली मेम्बर्स के जो सैंपल उठाए गए थे उस टीम का मैं हिस्सा रहा हूँ। लेकिन उसमें भी हम लोग वहाँ गए तो गांव में जाना पड़ा, रास्ते बंद थे, पैदल भी गए, लेकिन वो इशू नहीं है। हमारी प्रायोरिटी इस पर है कि एज ए हेल्थ वर्कर, एज ए हेल्थ एम्प्लॉइज हम सबकी प्रायोरिटी यही रहती है कि किसी भी तरीके से इस महामारी को रोका जाए। रोहित चौधरी है और मैं एज ए सीनियर लैब टेक्नीशियन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में कार्यरत हूँ। तो अभी तक चंबा डिस्ट्रिक्ट से जितनी भी सैम्पलिंग हुई है तो हर सैम्पलिंग के लिए मैं गया हूँ और उसमें जो है अभी तक मैं 110 के करीब सैंपल जो है वो डॉक्टर्स के साथ कलेक्ट कर चुका हूँ, जिसमें कि 4 पॉजिटिव भी आए। से हम वहाँ से सैंपल लेते हैं, उस टाइम हमें ये पता नहीं होता कि हाँ सैंपल जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही हमें पता चलता है। पर हाँ अभी रिसेंट जो है वो दोबारा से उनका रीटेस्ट हुआ तो अभी जो है उनका नेगेटिव आए हैं 3 की रिपोर्ट और चौथा भी वो स्टिल जो है वो अभी मंडी नेर चौक में जो हॉस्पिटल है तो वहाँ पे भेजा गया था उनको। और उसके बाद उनके जो कांटेक्ट में फैमिली मेम्बर्स थे उनके भी हमने सैंपल लिए दोबारा से जाके, तो 36 के करीब हमने वहाँ पे सैंपल लिए थे तो वो सभी नेगेटिव थे। ठीक, हमारे पास पीपी किट्स होती है, ठीक है, तो वो हमने जो भी मतलब पेशेंट के कांटेक्ट में जा रहा है तो वो पीपी किट जो है वो पहन के जाता है और सेल्फ प्रोटेक्शन है इसमें। बाकी मतलब जितना हम सावधानी से काम करेंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा और दूसरों के लिए भी अच्छा, क्योंकि हमने तो मतलब हर दिन काम करना है। सैंपल लेने के बाद आपको उन सैंपलों से अलग रखा गया या हॉस्पिटल में कहीं आपका प्रबंध किया गया आपको अपने घर से दूर रहने के लिए? नहीं, मैं तो जहाँ पे रहता हूँ वहीं जाता हूँ, अपने घर ही जाता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं जो है वो किराए पे रहता हूँ, पर यह है कि वहाँ पे भी फैमिली है, फैमिली के बीच में ही रहता हूँ मैं, तो ऐसा तो मतलब कोई वो नहीं है। जैसे कि आपको पता कि कोविड-19 जो है वो अभी बीमारी बहुत ख़तरनाक मोड़ ले चुकी है, ठीक है, तो हमारे हिमाचल में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है वो बहुत सी मौतें हो चुकी हैं। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम जो है वो जितनी जल्दी हो सके इस बीमारी को जो है वो यहाँ से दूर भगा सकें, क्योंकि ये जो है बिल्कुल मतलब इनविजिबल है, ठीक है, ये हमें नहीं पता कि हाँ कौन किसके अंदर कब वायरस जो है वो एंटर कर जाएगा और किस तरह से, तो ये हमें खुद पता नहीं है। हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हो, तो ये कि इनविजिबल है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे जितने भी यहाँ पे स्टाफ मेंबर हैं, ठीक है, उनको हमने इसके बारे में बताया कि किस तरह से हमने अपनी प्रोटेक्शन रखनी है और साथ में जो है वो पेशेंट के सैंपल अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो किस तरह से हमने करना है और उसको कैसे यहाँ से हमने ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी करना है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग नहीं होती है। टेस्टिंग के लिए ये टांडा मेडिकल कॉलेज आते हैं। सर क्या क्या सेफ्टी बताइए आपने इनको? सेफ्टी जैसे कि हमने पीपी किट जो है वो किस तरह से पहननी है, किस तरह से उतारनी है, और इसके अलावा फिर हमने जो सैंपल लेना है वो किस तरह से हमने उसको अच्छे से पैकिंग करके जो है वो टांडा के लिए बेचना है। सर क्या एक बार जो पीपी किट पहनते हैं उसका दोबारा यूज़ किया जाता है? जी नहीं, उसको एक बार हमने अगर उतार दिया पहन के तो वो हमारे किसी काम की नहीं है, उसको हम जो है वो डिस्कार्ड करते हैं।